अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना दीज़ी कुकिंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ नूडल्स स्प्रिंग रोल, जो कि बच्चों को बड़ों को बहुत ही पसंद है। और स्पेशली हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारे रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं, तो हम ऐसी चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं जो कि आपके रमज़ान में इसको सेव भी कर सकें और पूरा रमज़ान इसको यूज़ भी कर सकें, ख़राब भी नहीं हो। चले मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से किस कदर ये क्रिस्पी और अंदर से जूसी है। अच्छा, यहाँ पे मेरे से वॉइस जो है वो मिस हो गई थी, तो मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट किया, इसको खाया, ये इंतहा का क्रिस्पी और टेस्ट इसका लाजवाब था। मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आया। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले चलते हैं, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नूडल्स स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैं बॉईल कर रही हूँ अपनी नूडल्स। यहाँ मैंने 2 कप पानी लिया है जो कि बॉईल हो चुका है। तो यहाँ मैं 1 पैकेट ले रही हूँ, ये इसमें डालते हैं। ये 2 से 3 मिनट में बॉईल हो जाएंगे। हमने बिल्कुल इसको गलाना नहीं है, थोड़ा सा हमने इसको हार्ड रखना है, क्योंकि जब ये हमारे रोल में डलेगी तो ये और ज़्यादा पक जाएगी। 3 मिनट हो गए इसको बॉईल होते हुए, तकरीबन 80% जो है ये कुक हो चुके हैं। हम इसको चूल्हे से हटा लेते हैं और ड्रेन करते हैं और चलते हैं अपने वेजिटेबल की तरफ। अपनी वेजिटेबल तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1 टेबल स्पून। बहुत ज़्यादा हम ऑयल इसमें यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हम डालते हैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको तकरीबन आधे मिनट के लिए भूनते हैं ताकि लहसुन की जो अपनी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 30 सेकंड हो गए हैं। अच्छा, फ्लेम हम इसका थोड़ा सा स्लो करते हैं और डालते हैं अपनी वेजिटेबल्स। अच्छा, मैं यहाँ पे ले रही, एक मैंने बड़े साइज़ की गाजर ली थी, उसको मैंने अंदर का जो वाइट पार्ट था वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि आजकल ऑफ सीज़न हो रही है गाजर, तो अंदर का जो हिस्सा काफ़ी हार्ड था। तो एक मैंने बड़ी गाजर ले ली। सब में पहले इसमें गाजर डालूँगी, क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है, पकने में टाइम लेती है। हमने पकाना नहीं है, बस इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। इसको इसके साथ हम भून लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आधे मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। बस मीडियम फ्लेम पे इसको बनाइएगा। देखें, आधा मिनट हो गया। अच्छा, इससे पहले अगर आपने देखा हो तो मैंने गाजर का हलवा भी बनाया है, इंस्टेंट गाजर का अचार भी बनाया है, गाजर का गजरेला भी बनाया। बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ थी, आप ज़रूर देखें अगर नहीं देखी तो, और मैं उसका लिंक भी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ मैंने लिए एक छोटी सी प्याज, इसको भी देखें मैंने इसी तरह काट लिया। ये इसमें डाल देते हैं। सब्ज़ियाँ हम नंबरिंग के हिसाब से इसलिए डालें, जो सब्ज़ी जो है थोड़ा सा टाइम लेती है उसको हमने पहले डाल दिया, और जो बहुत जल्दी हो जाती है उसको हम थोड़ा बाद में डालेंगे। इसके साथ मैंने लिया है, मेरे पास एक बंद गोभी थी, छोटे साइज़ की थी, ये काट के इतनी बड़ी हो गई है, तो ये हम डाल देते हैं। चले, ये इसमें जाएगी। इसको भी इसके साथ मिक्स करते हैं 1 मिनट के लिए। बहुत मज़े के बनने वाले ये रोल हैं। ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अभी रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, इफ्तारी में आप बना सकते हैं और बना के आप सेव भी कर सकते हैं। इसको इवनिंग स्नैक्स के तौर पे आप इसको ज़रूर लें। ये हो गया हमारा 1 मिनट, इसको भी हो गया। हमारी बंद गोभी को भी, ये भी सॉफ्ट हो गई है। ये मेरे पास 2 शिमला मिर्ची थी, थोड़ी स्मॉल साइज़ की थी, तो मैंने 2 डाल रही हूँ इसमें। जितनी आपकी चॉइस हो आप डाल सकते हैं, और कोई भी और वेजिटेबल भी आप डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, ये भी इसमें डाल लेते हैं। बस सब वेजिटेबल को हम थोड़ा थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। आधा मिनट हो गया, पौना मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, इसी में ये बहुत अच्छी सी नरम हो जाएंगी। अब हम इसमें डालते हैं हरी प्याज। हरी प्याज के साथ मैंने वाइट पार्ट भी लिया है, 2 मैंने हरी प्याज लिए और वाइट पार्ट भी इसका काट लिया, और ग्रीन भी, ये भी इसमें डालते हैं। अच्छा, वेजिटेबल्स, नूडल्स जितनी भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अगर आपको नूडल्स ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। जितने ज़्यादा आपने रोल बनाने हैं उस हिसाब से आप जो है अपनी ये फिलिंग बनाएंगे। देखिए कितने खूबसूरत से कलर लग रहे हैं इसमें। अच्छा, अब इसमें कुछ मसाले डालते हैं, जो कि ये देखें मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टीस्पून मैंने लिया है कूटी हुई मिर्ची, 1/2 टीस्पून ही मैंने लिया है ब्लैक मिर्ची, काली मिर्ची का पाउडर, और ये मैंने लिया है जो मसाला होता है वो, ताकि इसका जो ना फ्लेवर आ जाए। तो 1 टीस्पून मैंने ये ले लिया। अच्छा, यहाँ मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून चिकन पाउडर और 1/2 टीस्पून मैं ले रही हूँ सॉल्ट।
आप चिकन पाउडर की जगह जो आपके पास क्यूब्स में आती हैं आप वो भी ले सकते हो, और इसलिए मैं सॉल्ट कम डाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर ये हमारे चिकन पाउडर के अंदर भी जो है सॉल्ट होता है। ये आप थोड़ा सा कम ही डालिएगा, बाद में भले चख लीजिएगा अगर आपको कम लगे तो। ये 1 टीस्पून जो मैं ले रही हूँ ये है चिली सॉस, ये इसके अंदर डालते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा स्पाइसी भी हमें इसको करना है। इसके साथ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून वाइट विनीगर। आप इसके साथ लेमन जूस भी डाल सकते हैं अगर विनीगर नहीं डालें आप तो। लास्ट में मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून जो है ये सोया सॉस है। लास्ट में इसलिए डाली क्योंकि ये जो है वेजिटेबल्स का कलर ख़राब कर देता है, ब्लैक ना हो जाए, इसलिए हम बिल्कुल एंड पे इसको डालते हैं। अब थोड़ा सा इसको पकाते हैं 1 मिनट के लिए। यहाँ पे आप अपने नमक मिर्च सब चख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जो हमने नूडल्स बॉईल की थी। तो नूडल्स वैसे ही जो है वो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो इसलिए हमने अगर इसमें चिकन नहीं डाला तो हम नूडल्स डाल रहे हैं। और नूडल्स के साथ हम जो है वो बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो शौक से खाएं। ये हमने मिक्स कर लिया। अब हम अपना फ्लेम करते हैं ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। यहाँ देखिए जो हमने रोल की फिलिंग बनाई थी वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने रोल जो है फोल्ड कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे आटा, जिस आटे से हम रोटी बनाते हैं उसी को मैंने 2 चम्मच लेके इसे पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स करके इसकी लई बना ली है। अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। जितना आपको मसाला लेना है आप उतना उसमें लीजिए। आपने देखा ये पट्टी जो है मेरे पास ट्रायंगल है। इससे पहले जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो मैंने स्क्वायर पट्टी आप लोगों के साथ शेयर की है। पट्टी का बनाना सेम प्रोसीजर है, आप जो चाहे उसको शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए हमने ये लिया, इसके जितना आप मसाला इसमें भरें उतना सही है। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके इसको दबा के फोल्ड करते जाएं। जो हमने लई बनाई है वो हम इसके साथ लगाएंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप ये आटे की या मैदे की ही बनाएं, आप इसको बाइंडिंग करने के लिए अंडे से भी कर सकते हैं। आप एक अंडा लें, उसको अच्छी तरह से फेंट लें और इसकी जगह आटे की जगह आप उसको इस्तेमाल करें। चलिए एक और मैं आपको बना के बता देती हूँ। बहुत सिंपल है। मसाला आपने डाला, दोनों तरफ से आपने इसको फोल्ड किया, इधर से आपने इसको फोल्ड किया और इसको थोड़ा सा दबाएंगे आप, और दबा के आप इसको एंड तक ले जाएंगे। रोल हमारे पूरे फोल्ड हो गए तो हम चलते हैं फ्राइंग की तरफ। तो फ्राइंग प्रोसेस से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जितने आपने फ्राई करने आप फ्राई कर सकते हैं, बाकी आप किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के इसको फ्रीज़ कर लें। पूरा रमज़ान ये आराम से रहेंगे, कोई परेशानी नहीं है, ये ख़राब भी नहीं होंगे। आपको जब भी चाहिए आप रोल निकालें, 2-3 मिनट आप पहले फ्रिज से निकालें और इसको फ्राई कर लें। तो चलें चलते हैं इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने ऑयल रखा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमने तेज़ इसको गर्म नहीं करना है कि एकदम से हम जो अपने रोल डालें और वो जल जाएँ। बस तेल इतना गर्म हो कि ये आराम से इसमें फ्राई हो, तकरीबन 1-1.5 मिनट में ये फ्राई हो जाए। और अब डालते हैं रोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 से 1.5 मिनट लेंगे क्योंकि मसाला जो है हमारी जो इसके अंदर फिलिंग है वो बिल्कुल पकी हुई है। और जब हमने पट्टी बनाई थी तो पट्टी भी हमारी हमने तवे पर पकाई थी। तो बस इसको हमने कलर देना है। अब बाकी सारी चीज़ें पकी हुई हैं, जितने इसमें पूरे आते हैं उतने डाल देते हैं हम। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों के साथ जो है ब्रेड रोल शेयर कर चुकी हूँ। बहुत मज़े की रेसिपी थी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी थी, रमज़ान के हवाले से और बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से। तो अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो मैं आप लोगों के साथ उसका लिंक ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी वो रेसिपी, ये वाली रेसिपी भी। और अगर आपने मेरे न्यू देखने वालों के लिए ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि रमज़ान का महीना है, बहुत अच्छी सी डिशेस बनने वाली है। हम काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सेव भी कर रहे हैं, रमज़ान के हवाले से मसाले बना रहे हैं। मेरी कोशिश है कि हम लोग मिल के तैयारी करें। चले देखें 1.5 मिनट में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हम इसको निकाल लेते हैं। तो तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार नूडल्स स्प्रिंग रोल। आपने देखा हमने कितनी आसानी से इसको बनाया और बहुत यूज़फुल रेसिपी है ये। आप इसको रमज़ान में ट्राई कीजिएगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत अच्छी सी वीडियो में बहुत अच्छी और ईजी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।